हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशन के हमने पार्ट 6 तक फिनिश कर लिया है। आई होप आपने सभी वीडियोस देखे होंगे और इन वीडियोस को बहुत एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए पहले देख लीजिए टॉपिक क्या है, प्रेपोजिशन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व। और बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बड़े फ्रूटफुल, बड़े बेनिफिशियल होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि एग्जाम्स में भी आपको डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए आज किसकी बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं पार्ट 7। चलिए क्वेश्चन नंबर है 121, 120 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। पढ़िए सेंटेंस, बताइए क्या ऑप्शन होगा। ही कीप्स स्पेस हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। तो वो क्या करता है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरनेट के थ्रू क्या रहता है? टच में रहता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। आउट ऑफ टच, इन टच विद, इनटू टच विद और ऑफ टच विद। तो बच्चों, किसी के टच में रहना, किसी से कनेक्ट रहना, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। 122, द रूल इज एप्लीकेबल स्पेस एवरीवन। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये रूल तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों, जब भी वर्ड लिखा होता है एप्लीकेबल, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसका? एडजेक्टिव। और एप्लीकेबल के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जैसे एक्सेप्शन के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है? टू। इसी तरह एडजेसेंट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू। इसी तरह एप्लीकेबल के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है? टू। द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। 123, ही रॉट स्पेस इंक। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, अगर लिखा जाना है इंक से, देखो अगर लिखा जाना है इंक से तो यहां वर्ड क्या यूज किया जाता है? इन इंक। और लिखा जाएगा पेन और पेंसिल से तो यहां वर्ड क्या यूज करते हैं? विद पेन। चेक करो, ही रॉट क्या दिया है आगे? इंक। तो विद नहीं, ही रॉट इन इंक। 124, व्हाट्स द टाइम स्पेस योर वॉच। अगर इसे ट्रांसलेशन से करते हैं तो इसमें टिक करते हैं इन पे। व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच। देखो जरा बताओ क्या बजा है आपकी घड़ी में। सो व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच नहीं बच्चों। और अगर आपको याद है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस तो वहां भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि यहां इन लिखने पे एरर हो जाती थी। तो क्या होता था? व्हाट्स द टाइम और कहां देखकर बताना है? बाय योर वॉच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 125, दोज हु काउंट स्पेस अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। जो लोग दूसरों की मदद पर डिपेंड करते हैं, दूसरों की मदद के भरोसे रहते हैं, वो क्या करते हैं? जनरली गेम को हार जाते हैं। इसलिए खुद को ही अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। सो दोज हु काउंट, देखो बच्चों ऐसा वर्ड चाहिए कोई भरोसा। बिलीव होता तो इन लगा देते, बिलीव तो नहीं लिया हुआ। डिपेंड होता तो ऑन लग जाता, बैंक ऑन होता है। इसी तरह काउंट के बाद भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यहां क्या लिखा जाता है? ऑन। दोज हु काउंट ऑन अदर्स हेल्प, काउंट ऑन मतलब ऑप्शन नंबर डी। 126, एन आर्टिकल, आर्टिकल का नाम है एन। एन आर्टिकल प्रेसीड्स स्पेस आ वावल साउंड। इस प्रेसीड्स वर्ड का मतलब क्या होता है? गो बिफोर, पहले आता है। तो ये जो वावल साउंड है ना, केवल वावल नहीं, वावल साउंड से पहले आर्टिकल क्या लिखा जाता है? एन लिखते हैं। सही है। तो एन आर्टिकल प्रेसीड्स आ वावल साउंड। किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, यहां किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन किस पर टिक करेंगे? सी, दैट इज नो प्रेपोजिशन। 127, द बॉल फेल, द बॉल फेल, गिर गई बॉल। कहां? स्पेस द वेल, ओवर द वेल, एट द वेल, इन ऑन द वेल नहीं, द बॉल फेल इनटू द वेल। वेल में गिरी, इनटू का मतलब यहां क्या आ रहा है? मोशन इनसाइड। 128, फिर आ गया ये व्हाट्स द टाइम। देखो ये पूछा गया है हेडमास्टर 2018 में, ये पूछा गया है और कहां आया था पहले? ये रहा, टैक्स असिस्टेंट 2018 में। तो बच्चों समझने की कोशिश करो, ये तो क्वेश्चन ही सेम एग्जैक्ट रिपीट हो गया। ये तो नहीं तो पैटर्न भी अगर सेम होगा
तो भी आप इन क्वेश्चंस के भरोसे जाओ, इजीली स्पॉट कर लोगे कौन सा आंसर होगा। व्हाट्स द टाइम स्पेस योर वॉच, ऑप्शन देखो, किसी में नहीं आंसर। ऑप्शन देखो, व्हाट्स द टाइम इनटू योर वॉच, व्हाट्स द टाइम ऑन योर वॉच, व्हाट्स द टाइम एट योर वॉच, व्हाट्स द टाइम ओवर योर वॉच। क्या होगा, ऑप्शन में ही गिवन नहीं है, तो क्या करना है फिर, ओवर हटाते हैं और ओवर की जगह ऑप्शन क्या लिखते हैं, बाय। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना, वहां तो गिवन ही होगा सही, ये तो टाइपो हो गया होगा, है ना। सो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, यहां पे लिख दो बाय योर वॉच। 129, ही केम बैक विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर तो वो वापस आ गया था। स्पेस दी अपॉइंटेड टाइम, जो उसका अपॉइंटेड टाइम था उससे ही केम बैक विद इन एन आवर, 1 घंटे में ही आ गया था। तो ही केम बैक विद इन एन आवर, जो उसका अपॉइंटेड टाइम था, पोजीशन रिलेशन, क्या लिखते हैं पोजीशन और रिलेशन के लिए प्रीपोजिशन ऑफ। सो ही केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। ऑफ देखो जरा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। 130, देयर इज स्पेस इन्फेक्शन फ्रॉम पोल्यूटेंट्स नाउ देन एवर बिफोर। देखो बच्चों नोटिस करो, आगे क्या लिखा गया है, देन। देन वर्ड का कॉम्बिनेशन किस वर्ड के साथ बनाते हैं, मोस्ट देन, मोर देन, अ लॉट देन, मच देन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन। देयर इज मोर इन्फेक्शन, देयर इज मोर इन्फेक्शन नाउ देन एवर बिफोर, पढ़ सकते हैं ऐसा। सो देयर इज मोर इन्फेक्शन फ्रॉम पोल्यूटेंट्स नाउ देन एवर बिफोर। 131, आवर स्कूल रन्स 10:30 AM 4:30 PM। देखो बच्चों, अगर यहां वर्ड लिखा होता बिटवीन, तो बिटवीन के साथ किस वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाते, एंड का, लेकिन बिटवीन जैसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है। जब फ्रॉम और टू ऑप्शन में लिखे हुए हैं तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्रॉम 10:30 AM टू 4:30 PM। सो आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10:30 AM टू 4:30 PM। फ्रॉम टू कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। 132, आई एम नॉट अफ्रेड स्पेस स्नेक्स। बच्चों अफ्रेड के बाद टू लिखते हैं अगर आगे V1 दिया हो, अफ्रेड के बाद ऑफ लिखते हैं अगर आगे नाउन या V1 ING गिवन हो। सो अफ्रेड के बाद यहां स्नेक्स लिखा, नाउन है, अगर नाउन है तो क्या लिखना है, अफ्रेड ऑफ। ऑफ का मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी। 133, आई गॉट अ चेक स्पेस 5,000 रुपीज फ्रॉम बाय फ्रेंड, नहीं फ्रॉम माई फ्रेंड। आई गॉट अ चेक स्पेस 5,000 रुपीज फ्रॉम माई फ्रेंड। देखो बच्चों, अगर किसी चीज को खरीदा जाता है, जैसे मैंने बोला आई बॉट दिस वॉच, एट नहीं आएगा, आई बॉट दिस वॉच फॉर 10,000 रुपीज। यहां आई गॉट अ चेक 5,000 रुपीज की बात कर रहे हैं, सो आई गॉट अ चेक फॉर 5,000 रुपीज फ्रॉम माई फ्रेंड। आई गॉट अ चेक फॉर 5,000 रुपीज, फॉर मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर सी। 134, द कैट जंप्ड, कहां, स्पेस द रैट, तो रैट के ऊपर, मोशन ऑन द सरफेस ऑफ, मोशन ऑन द सरफेस ऑफ के लिए प्रीपोजिशन क्या लिखा जाता है, अपॉन। द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। 135, शी केम एंड सैट स्पेस मी इन द मीटिंग, वो आई और बैठी कहां, स्पेस मी इन द मीटिंग, फॉर मी इन द मीटिंग, फ्रॉम मी इन द मीटिंग, बिसाइड्स मी इन द मीटिंग, नहीं, शी केम एंड सैट बिसाइड मी इन द मीटिंग। यहां बिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू somebody समथिंग, तो मेरे पास में आकर। 136, शी ओपन द बुक स्पेस पेज 7। अगर पेज नंबर 7 गिवन है तो पेज नंबर 7 पर पहुंची बुक ओपन करके, तो शी ओपन द बुक, और जब भी पेज नंबर गिवन है तो इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लिखा जाता है, एट। तो शी ओपन द बुक एट पेज 7, एट देखो दिया आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर सी। 137, आई प्रेफर, बच्चों जब भी वर्ड लिखा हो प्रेफर, जैसे वर्ड लिखा हो जूनियर सीनियर ऐसे वर्ड लिखे हो, सुपीरियर इंफीरियर लिखा हो,
प्रेफर, प्रेफरेबल लिखा हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर या प्रायर लिखा हो, तो इसके लिए हमेशा प्रेपोजिशन, बताओ इसके लिए प्रेपोजिशन देन का यूज करते हैं क्या? नहीं, देन लिखोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है? टू। आई प्रेफर टी टू मिल्क। टू मतलब देन नहीं होता है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 138 व्हाट आर यू टॉकिंग स्पेस। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हो भाई? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग ऑफ नहीं होना, फॉर नहीं होना, टू नहीं होना, ये तो किसी पर्सन से बात करें टू है। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। 139 माई हाउस इज स्पेस द बस स्टैंड एंड द चर्च। तो क्या कह रहे हैं? जो मेरा घर है वो बस स्टैंड और चर्च के कहां है? इनसाइड है, बिटवीन है, ऑन है, इन है। बस स्टैंड और चर्च के बीच में है। अगर दो के बीच में है तो यहां वर्ड क्या लिखते हैं? बिटवीन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल स्पेस हिज फ्रेंड्स। तो जेम्स क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है। फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, इसका मतलब प्रेपोजिशन क्या होना चाहिए? विद। विद का मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।